नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। और आज 14 सितंबर 2023 और वार है गुरुवार। और आज 5 बजे का कहा था कि आज 5 बजे दीनदयाल की चौपाल शुरू करनी है, तो 5 बज चुके हैं और आपका स्वागत। मैं 5 बजे उपस्थित हो गया हूं। और आज सबसे पहले कार्यक्रम से पहले मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि कुछ मित्रों का आज फेसबुक पर जो मित्र हैं, वैसे भी कई मित्र हैं पारिवारिक, तो उनका जन्मदिन भी है आज। डॉक्टर हरि मोहन सारस्वत रूख, आज उनका जन्मदिन है 14 सितंबर को। और राजेश कुमार जी व्यास जयपुर से और जनसंपर्क निदेशालय से जुड़े हैं और बहुत जबरदस्त लेखक हैं, कला के कवि तो हैं ही, लेकिन कला के प्रति जो है उनका लेखन बड़ा जबरदस्त। आज उनका भी जन्मदिन है। और बीनू भटनागर लखनऊ से, और वीना श्रीवास्तव रांची से, और कविता पद्मजा पटना बिहार से, और हरलाल ढाका हनुमानगढ़ से, और पुरुषोत्तम शर्मा नौहर हनुमानगढ़ जिले से। तो आज इन फेसबुक मित्रों का जन्मदिन है और इनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सबसे पहले छोटे सिंह प्रजापत पधारे हैं और पूछ रहे हैं, सर आज का प्रोग्राम जल्दी कैसे? भाई जल्दी इसलिए कि आज लगभग 7:30 बजे यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर सरदार शहर में कवि सम्मेलन है और वहाँ भी जाना है। कवि सम्मेलन में शिरकत करनी है, कुछ कविताओं का वाचन करना है, हंसना है, हंसाना है, कुछ गंभीर बातें भी। तो अनुपमा गुप्ता केशरवानी जी भी पधारे हैं। अनुपमा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। नमस्ते आपके तो आज व्हाट्सएप पर हिंदी दिवस को लेकर बहुत जबरदस्त विचार आए थे, बहुत बढ़िया। भाई 5 बजे आज जरूरी हो गया। और विशेष सारस्वत हमारे लाडेसर भतीजे राजेंद्र जी सारस्वत के सुपुत्र जो मुंबई में हैं और शायद अभी आए हुए हैं गंगानगर अपने पापा जी के पास। तो राजेंद्र भाई साहब को भी मेरा प्रणाम कहें, वे स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। तो आज 14 सितंबर को आज हिंदी दिवस है। और खास बात एक और बताना चाहूंगा कि 1950 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और 14 सितंबर 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया। और भी कुछ छोटी छोटी और बातें भी हैं, बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म पहली फिल्म थी जो हिंदी में बनी। और छोटी छोटी और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं रचना शुरू करता हूँ। सबसे पहले विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से, बहुत ही जबरदस्त युवा ऊर्जावान कवि और बाल मन के चितेरे, बहुत बढ़िया। तो विष्णु शर्मा हरिहर की एक हिंदी दिवस पर एक बहुत प्यारी सी रचना मैं पढ़ने जा रहा हूँ। संजू श्रृंगी भी पधारी हैं कोटा से, ललित शर्मा भी असम से पधारे हैं। स्वागत आपका बहुत बहुत। डॉक्टर अनुपमा जी का भी बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपको। तो विष्णु शर्मा हरिहर की एक कविता देखिए। जनगण मन की भावना हिंदी गौरव गान। दो छंद में कि जनगण मन की भावना हिंदी गौरव गान, और पंत निराला सुभद्रा एक अमिट पहचान। मीरा सूर कबीर ने रचना करी अपार। मीरा सूर कबीर ने रचना करी अपार। तुलसी रहीम जायसी हिंदी के अवतार। जय शंकर हरिवंश ने गाए जिसके गीत। जय शंकर हरिवंश ने गाए जिसके गीत, और हिंदी माँ देती हमें निश्चल निर्मल प्रीत। और प्रेमचंद्र हरिश्चंद्र भी चले पकड़ कर हाथ। प्रेमचंद्र हरिश्चंद्र भी चले पकड़ कर हाथ। जीवन भर छोड़ा नहीं माँ हिंदी का साथ। माँ हिंदी का साथ। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना अभी कुछ ही देर पहले आपने व्हाट्सएप की थी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने तुरंत जो है प्रिंट निकालने के बजाय मैंने इसको हाथ पर लिख लिया, यानी अभी हाथ से लिख लिया और मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। और दूसरी रचना जो है
हिंदी भाषा को लेकर। बाल कविता के बेताज बादशाह यानी हिंदी बाल गीत और बाल कविता के जादूगर श्री सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से। तो सुरेश जी बड़े गजब के रचनाकार, और जैसे रचनाकार उससे बढ़िया एक सरल और सहज इंसान भी। इनकी रचना देखिए, ये मैंने किसी अखबार में छपी देखी थी और फेसबुक में लगी हुई थी, तो मैंने इसका प्रिंट निकाला। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंदी भाषा। नहीं किसी भाषा से हमने द्वेष हृदय में पाला, और भाषाएं तो संस्कृतियों का देती नया उजाला, लेकिन हमको हिंदी भाषा प्राणों से है प्यारी। कोटि कोटि जन के मन में यह उच्चासन अधिकारी, कोटि कोटि जन के मन में यह उच्चासन अधिकारी। हिंदी हर भारतवासी के संपर्कों की भाषा, और हिंदी अपना भव्य विगत है, हिंदी कल की आशा। भले हमारे हर प्रदेश की अपनी अपनी बोली, भले हमारे हर प्रदेश की अपनी अपनी बोली, पर हिंदी की गोदी में ही सबने आंखें खोली। हिंदी प्यार सभी से करती, सबको अपना कहती, कई कई भाषा की धारा हिंदी में मिल बहती। हिंदी को हम जैसा लिखते, देखिए विशेषता देखिए कि हिंदी को हम जैसा लिखते वैसा करें उच्चारण, तो श्रेष्ठ देवनागरी लिपि वैज्ञानिक गुण कारण। ध्वनि चिन्ह हिंदी के लगते कितने हैं मन भावन, इसमें रचित ग्रंथों में भरे भाव अतिशय पावन। सहज सरल हिंदी भाषा है नहीं तनिक अभिमानी, सहज सरल हिंदी भाषा है नहीं तनिक अभिमानी, और समझ इसे दुर्बलता हमने कीमत ने पहचानी। राष्ट्र एकता दृढ़ करने हम सब हिंदी अपनाएं, और आपस के मतभेद भुला हिंदी का गौरव गाएं। मान मिले हिंदी को समुचित बने देश की वाणी, अखिल विश्व में हो गुंजारित हिंदी जय कल्याणी, हिंदी जय कल्याणी। वही बहुत बढ़िया सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से यह बाल गीत हिंदी भाषा को लेकर बहुत गजब, और इस मंच के माध्यम से सर्वहारा जी को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। अब मैं अन्य कविताएं शुरू करता हूं। डॉक्टर कृष्ण कुमारी कोटा से, वे कोटा में बड़े रचनाकार है ना। जितेंद्र निर्मोही जी भी हैं, श्यामा पांडे भी हैं, विष्णु शर्मा हरिहर हैं, सुरेश चंद्र सर्वहारा हैं कोटा में, और रामेश्वर रामू भैया हैं, और अतुल कनक जी भी हैं, और खूब सारे हैं, और अंबिका दत्त जी भी हैं, और कई नाम है, मुझे जल्दी से नाम याद नहीं आते। बड़े दिग्गज रचनाकार रहे हैं। वो कार्यक्रम था एक बार सम्मान समारोह का, तो वहाँ कोटा में मुझे शांति भारद्वाज वहाँ थे, तो वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अध्यक्षता की थी उन्होंने, तो वो भी कोटा से। तो मैं सभी साहित्यकारों को नमन करता हूँ। डॉक्टर कृष्ण कुमारी की रचना देखिए, ऊंट जी। देखो ऊंट के भी जी लगाया, देखो जैसे पार्ले जी, इस तरह ऊंट जी। छोटी सी दुम पेड़ बड़ा सा, छोटी सी दुम पेट बड़ा सा, गर्दन बनी सुराहीदार, लंबी पतली टांगे लेकिन जूते पहने गद्दीदार। पर्वत सी ऊंची बेढंगी, खुद अपनी रखते हो पीठ, पर पहाड़ के तले ऊंट जी दिखलाने लगते हो पीठ। और बड़ा अजूबा रूप तुम्हारा जैसे चार पांव की मोर, और तुम पर सभी सवारी करते सा मुसाफिर राजा चोर। और जल थल नभ तीनों से हटकर लोक निराला रेगिस्तान, और बिना तेल पानी द्रुतगामी जहाँ तुम एक सरपट यान, बिना तेल पानी द्रुतगामी जहाँ तुम एक सरपट यान। तुम कब किस करवट बैठोगे, ऊंट कहते हैं ना किस करवट बैठेगा, है ना। कई बार कोई चीज की संभावना नहीं हो, संशय हो, तब कहते हैं क्या पता ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस मुहावरे को इन्होंने काम में लिया है कि तुम कब किस करवट बैठोगे, यह तो कौन सका है जान। और तुम हो मरुथल राज तुम, अरे अद्भुत ठाट अनूठी शान।
ऊंट जी डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से। अब एक बाल मन की छोटी सी कविता और शीर्षक है गर्मी और इसके रचनाकार हैं पारसचंद जैन देवली से। भैया चूकते नहीं है, चौपाल में जरूर आते हैं। अब आज अभी तक पधारे नहीं है और आ गए हैं तो अभी पता नहीं चलता जल्दी से। मीनाक्षी पारीक जयपुर से पधारे हैं, प्रणाम भाई साहब, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और ललित शर्मा जी असम से, विष्णु शर्मा जी भी पधारे हैं हरिहर कोटा से। विष्णु शर्मा आपकी मैंने रचना का वाचन किया है और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ। पारसचंद जैन साहब की रचना है गर्मी और ये किताब है सरस बाल कविताएं, बहुत ही बालमन की छोटी सी कविता। रजत शर्मा हमारे लाडेश्वर हो सकते हैं हनुमानगढ़ से, लेकिन क्यों इसमें शहर का नाम नहीं आता, मुझे वही लग रहे हैं जैकेट बने हुए। तो अब देखिए आप रचना गर्मी और शीर्षक है गर्मी और रचनाकार है पारसचंद जैन देवली से। गर्मी का मौसम जब आता, सूरज अंगारे बरसाता, वायु वेग प्रबल हो जाता, लू का भी परों को सताता, ठंडा सबके मन को भाता, सुर्ख रंग तरबूज दिखाता, आम खूब बिकने को आता, रसगन्ने का सबको भाता, अंगूरों का इससे नाता, घर घर में सन्नाटा छाता, और वक्त दोपहर का जब आता, हर कोई सुस्ताने पाता, गर्मी का जब मौसम आता, गर्मी का जब मौसम आता। बहुत बढ़िया, पारसचंद जैन साहब पधारे हैं भाई, कितना बढ़िया लगता है। इधर मैं रचना का वाचन कर रहा हूँ, इधर आप पधारे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ, बालमन की बहुत प्यारी सी कोमल सी कविता और इसके रचनाकार हैं उदय मेघवाल। और उदय मेघवाल जो है निम्बा हेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ से। बहुत प्यारी कविता और कविता का शीर्षक है गिलहरी। नन्ही सी छरहरी गिलहरी, तीन धारियां तन पर सजती, जो देखें उसका मन हरती, पास अगर जाए उसके तो जट से पेड़ों पर है चढ़ती रहे, सभी से डरी गिलहरी। और नन्ही सी छरहरी गिलहरी और प्यारी सी यह जान सयानी, खूब करे दिन भर शैतानी, दो पैरों पर बैठ सदा ही करती भोजन दाना पानी, लगती मुझको परी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी। इधर उधर से बीज उठाती, रख कर कहीं भूल भी जाती, और गिल्लो रानी बड़ी बुलक कर जाने कितने पेड़ लगाती, करती जादूगरी गिलहरी। और नन्ही सी छरहरी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी। देखो पूरा चित्र जो है सामने दिखने लगता है। और इसके रचनाकार थे उदय मेघवाल उदय। अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ, मानसी शर्मा हमारी छोटी बिटिया, और रचना जो है उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग और किताब का नाम है पक्षियों के बाल गीत। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई है। बड़ी प्यारी कविता और खूबसूरत कविताएं। तो ये देखिए शुतुरमुर्ग के बारे में 29 पक्षियों के बारे में इसमें बाल गीत दिए हुए हैं। तो ये शुतुरमुर्ग के बारे में मैं ये बाल गीत पढ़ने जा रहा हूँ और इसकी रचनाकार मानसी शर्मा। शुतुरमुर्ग। अफ्रीका का वासी है ये, अफ्रीका का वासी है ये, भरता नहीं उड़ान, गर्दन और पैर लंबे, पैर हैं लंबे, दौड़ना इनकी शान, 70 किमी प्रति घंटा दौड़े, रहते गुट में साथ, और नर आपस में लड़कर रखते मादाएं 6-7, संकट में सट जाए धरा पर बग कर जान बचाए, फंस जाने पर पैरों से यह घातक लात चलाए, 9 फुट ऊंचा 1.5 क्विंटल होता बहुत ही भारी, और पृथ्वी का सबसे बड़ा है पक्षी, करते लोग सवारी। क्या बात है, पक्षी पर सवारी। और साल में 60 अंडे देती है, 1.5 किलो का अंडा, और 6 इंच लंबा 5 इंच चौड़ा, देखो कैसा फंडा, और पौधे फल फूल बीज सहित, और सांप छिपकली खाए, चिड़िया घर या देख रेख में 70 साल बिताए। भाई 70 साल बिताए भाई, बहुत बढ़िया। पक्षियों के बाल गीत 29 पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है गीत के रूप में। अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ
इसके रचनाकार हैं पेड़ लगाकर भूल न जाना, और इसके रचनाकार हैं रावेंद्र कुमार रवि, खटीमा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। आओ हम सब पेड़ लगाएं, अपनी धरती खूब सजाएं, पेड़ लगाकर भूल न जाना, इनको पानी रोज पिलाना, रोज सवेरे इन्हें चूम कर बहुत प्यार से फिर सहलाना, इन पर बैठ सदा चिड़ियाएं, गीत खुशी के हमें सुनाएं। आओ हम सब पेड़ लगाएं, अपनी धरती खूब सजाएं। पेड़ों को भाती है मस्ती, इनकी छाया बिल्कुल सस्ती, इनकी हरियाली से सजकर चहक चहक गाएगी बस्ती, इन पर फूल खिले मुस्काएं, सबका मन मंदिर महकाएं। आओ हम सब पेड़ लगाएं, अपनी धरती खूब सजाएं। ये बहुत बढ़िया। रविंद्र कुमार रवि जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मिले नहीं है लेकिन फोन पर खूब बातें हुई है, वर्षों पहले भी होती थी, क्योंकि नेट का जमाना है, मोबाइल तो जेब में होता है। अब देखिए सतीश मिश्र जी और खुटार शाहजहांपुर से, आप उत्तर प्रदेश से, पारसन जैन साहब कह रहे हैं मानसी बिटिया की प्यारी कविता के लिए बधाई। इंद्राज बलवानी जी बता रहे हैं भाई स्वागत आपका भी, बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली से भी प्रणाम आपको, आपका भी प्रणाम, बहुत बहुत पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं सतीश मिश्र जी की रचना पढ़ रहा हूँ। पौधे कहते, नन्हे पौधे हाथ पसारे, कहते हमें बचाओ प्यारे, हम न किसी को दुख देते हैं, परहित हेतु जन्म लेते हैं, मीठे फल हैं तुम्हें खिलाते, फूलों से मन खूब रिझाते, पर तुम डाल रसायन खाद, करते मिट्टी को बर्बाद, और जिसको धरती माँ कहते हो उसको जहरीला करते हो, यही जहर बढ़ता है हम में, जड़ में फल में सारे तन में, तुम सब जब ये फल हो खाते, विष अपने तन में ले जाते, नई नई बीमारी बनती, सुंदर निर्मल काया जलती, और विष को त्याग हमें दो प्यार, और सुखी रहे सारा संसार, नन्हे पौधे हाथ पसारे, कहते हमें बचाओ प्यारे। चित्तौड़ से यशपाल शर्मा जी पधारे हैं, स्वागत आपका। राकेश कुमार जैन बंधु हरियाणा से पधारे हैं, स्वागत। और अब मैं आपके सामने अगली रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसकी रचनाकार हैं डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ, नोएडा उत्तर प्रदेश से। बड़ी प्यारी कोमल सी कविता, तितली। फहीम अहमद साहब पधारे हैं, स्वागत आपका। और देखिए आप डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ की कविता तितली। तितली उड़ी हवा में जैसे ही उछले रंग बिरंगे फूल, और बैठ गई लो अब गुलाब पर डरती नहीं चुभेंगे शूल, और नाइलोन के कपड़े से भी हल्के छपे हुए हैं, पर धीरे धीरे हिलते हैं जब लगते हैं अति ही सुंदर। एक फूल पर बैठी क्षण भर यह लो उड़कर चली चली, और हवा महल की परी आहा यह रंग बिरंगी भली भली, रंग बिरंगी भली भली। कितनी कोमल सी कविता। लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार जी पधारे हैं नौहर से, और आप ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष, भाई स्वागत आपका। इतनी बड़ी हस्ती जब मंच पर आती है ना, तो मैं यूँ गदगद उठता हूँ भी हमारे एरिया के। मैं क्योंकि मैं भी नौहर के पास दसाना गांव से हूँ, हम तो एक ही गांव के हैं। और लक्ष्मण व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आपके सामने और रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। लक्ष्मण व्यास जी को बहुत बहुत नमस्कार। आप बढ़िया लगता है, आप आया कीजिएगा, पहले कई बार आए हो आप, और आज भी आपका स्वागत। अब एक रचना देखिए, योगेंद्र कुमार लल्ला, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और रचना भी बड़ी कमाल की है, शीर्षक है कमाल। दुनिया में कुछ करूं कमाल, पर कैसे यह बड़ा सवाल, एक उगाऊं ऐसा पेड़ जिसमें पत्ते हों दो चार, लेकिन उस पर चढ़कर बच्चे देख सकें सारा संसार। बड़े लोग कोशिश कर देखें चढ़ने की, पर गले न दाल। दुनिया में कुछ करूं कमाल, पर कैसे यह बड़ा सवाल, एक बनाऊं ऐसी रेल जिसमें पहिए हों दो चार, और बिन पटरी बिन सिग्नल दौड़े फिर भी बड़ी तेज रफ्तार। बटन दबाते ही जा पहुंचे कलकत्ता से नैनीताल,
दुनिया में कुछ करूं कमाल, पर कैसे यह बड़ा सवाल। एक बनाऊं ऐसी झील और जिसमें नाव चले 2-4, और पानी घुटने घुटने हो पर बच्चे तेरे 5,000, बच्चे तेरे 5,000, खिले कमल की तरह टॉफियां ना खाएं तो ना खाएं ना खाएं तो रहे मलाल, और खिले कमल की तरह टॉफियां ना खाएं तो रहे मलाल। दुनिया में कुछ करूं कमाल, पर कैसे यह बड़ा सवाल। भाई बहुत सुंदर, बड़ी कमाल की कविता, और इसके रचनाकार थे योगेंद्र कुमार लल्ला, गाजियाबाद से। अब एक रचना देखिए आपको मैं गांव की ओर ले चलता हूँ, और गुल्लू का गांव, और इसके रचनाकार है प्रदीप शुक्ल। और प्रदीप शुक्ल जी जो है वो है लखनऊ से। लखनऊ भी साहित्यकारों का गड्ढा है। संजीव कुमार जायसवाल जी भी लखनऊ से, सूर्य कुमार पांडे जी भी लखनऊ से, है ना। लखनऊ तो साहित्यकारों का गड्ढा है, और भी खूब सारे हैं, लखनऊ तो बड़ा पड़ा है। इनकी देखिए आप प्रदीप शुक्ल जी की कविता गुल्लू का गांव। आओ तुम्हें ले चले गुल्लू के गांव, आओ तुम्हें ले चले गुल्लू के गांव, और घुसते ही मिलेगी पीपल की छाँव। 2 ताल बड़े बड़े एक है तलैया, लो जी ये आ गई गुल्लू की गैया। और सड़क से गांव तक बिछा है खड़ंजा, कट गए पेड़ हुआ टीला अब गंजा। और गांव में बैलों की बची 2 जोड़ी, और किस्सों में मिलेंगी अब लिली घोड़ी। और सूख गए कुएं सब चला गया पानी, और कुएं में मेंढक की बची बस कहानी। और गुल्लू के कई दोस्त और गए हैं कमाने, और छोड़ दी पढ़ाई क्यों गुल्लू ने न जाने। और गुल्लू के गांव में बिजली के खंबे, और गुल्लू के सपने हैं गुल्लू से लंबे। और पढ़ता है खुद गुल्लू और सबको पढ़ाता, और काका को अखबार पढ़कर सुनाता। और पहन लो जूते नहीं चलो नंगे पांव, और अभी बहुत बाकी है गुल्लू का गांव, अभी बहुत बाकी है गुल्लू का गांव। उल्लू के गांव नहीं, गुल्लू का गांव गुल्लू, है ना। तो ये भाई इसके नाम को ऐसे मत करो भाई, है ना। क्योंकि वैसे उल्लू पर याद आ गया, मेरी एक किताब भी है 1987 में हास्य व्यंग की है, प्रकाशित हुई थी 1987 में, और उसका नाम था मैं उल्लू हूँ। और उसके बाद में दूसरी किताब आई व्यंग पर, सारी खुदाई एक तरफ, और 2021 में दिल्ली से एक छपी है किताब व्यंग की, और उसका नाम है एक ही उल्लू काफी है। तो आज खूब सारी कविताएं होगी। एक कविता और, हम बच्चों का ताजमहल, और इसके रचनाकार हैं शादाब आलम, नोएडा उत्तर प्रदेश से। शादाब की ये रचना देखिए। बने एक हम बच्चों का भी नया निराला ताजमहल, बने एक हम बच्चों का भी नया निराला ताजमहल। रंग बिरंगे कंचे ही हों, रंग बिरंगे कंचे हों, दीवारों में जड़वाए जाएं, तारों जड़े गलीचे ही बस फर्शों पर पड़वाए जाएं। और टिकट लगे न रोज मजे से लिया करें हम घूम टहल, बने एक हम बच्चों का भी नया निराला ताजमहल। और उसकी ऊंची मीनारों पर झूले भी टंगवाए जाएं, और खूब उजाला करने वाले बल्ब कई लगवाए जाएं। और शाम ढले तो चमके ऐसा के मन अपना उठे बहल, बने एक हम बच्चों का भी नया निराला ताजमहल। उसे देखने और घूमने बस बच्चे ही जाने पाए, उसे देखने और घूमने बस बच्चे ही जाने पाए। पैरा इतना सख्त लगे कि उधर बड़े न आने पाए, केवल नन्हे मुन्नों की हो वहाँ हमेशा चहल पहल, बने एक हम बच्चों का भी नया निराला ताजमहल। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शादाब आलम बहुत गजब लिखते हैं भाई। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और अब हम बस कुछ ही पलों में रवाना होते हैं सरदार शहर के लिए, है ना। और कभी सम्मेलन में फिर आनंद लेंगे, मजे लेंगे, मित्रों से मिलेंगे, रचनाकारों से मिलेंगे, सरदार शहर की जनता से मिलेंगे, है ना। और कभी प्रेमियों से मिलेंगे,
कविता करने वालों से मिलेंगे, कविता का सम्मान करने वालों से मिलेंगे, है ना। तो मैं कुछ नाम बोल दूं। हरिराम जी हैं, बिश्नोई साहब पधारे हैं, हरिराम बागानी, ये इधर जोधपुर के पास गाँव है। मैं गांव का नाम अब नोट कर लूँगा, अभी ये मुझे याद नहीं रहता, है ना। तो वो हरिराम जी पधारे हैं, जो ये अक्सर जिक्र कर देते हैं, अखबार पहुँचते जिक्र करते हैं, फ़ोन आ जाता है भी अखबार पहुँच गया टापटोड़ी आपका, है ना। बड़े बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आप सब पधारे, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार कई कुछ नाम रह जाते हैं भाई, है ना, तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे आप। मैं जो नाम मेरे सामने आता है मैं उसको जरूर बोल देता हूँ, फिर भी कुछ नाम रह जाते हैं। तो अब आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। और ये धार्मिक परमार जी भी आए हैं, बहुत पुराने साथी हमारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका धार्मिक परमार साहब। पारसन जैन साहब करें नए ताजमहल की सुंदर कल्पना, क्या बात है। राकेश कुमार जैन बंधु भी कह रहे हैं नया निराला ताजमहल भी रामजी लाल घोड़ेला लोनकण सर से, क्या बात है, कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आपको नमस्कार सभी को, और अब लेते हैं इजाजत, और कल मिलते हैं राजस्थानी बाल साहित्य के कार्यक्रम में दीनदयाल की चौपाल में, कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।